आया है और 241 सीट हमें प्राप्त हुई है। कुछ लोग राम के नाम पे अहंकारी हो गए थे, इसलिए इस तरीके का परिणाम आया हमारे पास। देखिए, मान्यवर इंद्रदेव जी काफ़ी वरीय हैं, लेकिन हम लोगों ने आज जो भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। सांस्कृतिक विरासत इस देश की अगर बचानी है तो राम को निश्चित रूप से स्थापित करने का काम किया गया है। और मेरा ये मानना है कि अब उनका संदर्भ क्या है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर है हम लोगों ने सांस्कृतिक विरासत को स्थापित किया है। लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर अब विपक्ष ने जेडीयू और टीडीपी को कहा है कि आप अध्यक्ष पद की मांग करें ताकि लोकतंत्र और संविधान पर किसी भी तरीके का कोई खतरा न हो। किसने कहा है? विपक्ष के द्वारा ये मांग की गई है। विपक्ष पहले अपना चिंता करे, हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन होंगे, किनको बनाना है। ये एनडीए गठबंधन, आपको इतनी बेचैनी है तो आप भी एनडीए में आ जाइए ना, आइए आपके साथ भी डिस्कशन कर लेंगे। हमारे घर में क्या डिस्कशन होगा, हमारे घर में क्या खाना बनेगा, इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? अपने घर में संभल नहीं रहा, अपना परिवार संभल नहीं रहा, सिंगल डिजिट पे खेल रहे हैं और कुछ डबल डिजिट पे हैं, और वो आज बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। जितनी सीटें भाजपा का आई उतना इंडिया अलायंस को मिला के भी नहीं आई हैं। थोड़ा अपनी आईना में देखने का काम करें। और ये जो मेरे घर के अंदर सुझाव देने की जो आदत, बगला झांकने की आदत है, आदत से बाज आइए, अपना घर संभालिए, पहले तो वो संभल जाए, वही काफ़ी है। नीट परीक्षा को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने साफ कह दिया कि इसमें किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। देखिए, जो भी चीज़ें उस पर जो कमियां थी, जो भी चीज़ है, उस पर निर्णय सरकार ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन निर्णयों को देखा है और स्पष्ट रूप से यही है कि जहाँ भी कमियां हैं हम उसको दूर करने में लगते हैं, और सारे विषयों, बाकी जो विषय सही है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि युवाओं का और छात्रों का कोई हक न मारा जाए और युवाओं को और छात्रों को न्याय मिले, इसकी चिंता हम लोग करते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो। तो सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है, लगता मल्लिकार्जुन जी को पता नहीं है, बहुत दिनों से लगता है पेपर और बाकी चीज़ों से दूर हो गए हैं। जब से रिजल्ट आया लगता है उसका प्रभाव है उन पर। सुप्रीम कोर्ट पूरी निगरानी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार अपने जो भी गतिविधि अगला स्टेप ले रहा है उसका पूरा हल्फनामा भी दायर किया जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला किया है, कहा है कि वो अपनी घटती छवि को छुपाने के लिए अब इटली का दौरा कर रहे हैं। उनको इतनी समझदारी कम है। G7 का बैठक पहले से तय है और जो भी देश का प्रधानमंत्री होता है वो उसमें जाता है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय विषय पर भी आपके जो टिप्पणी आ रही है वो कहीं ना कहीं दिख रही है कि आप हाशिए और हताशा में हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य आपका है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ों को भी समझने के बजाय भारत की साख जहां बढ़ती है, G7 आज भारत को न्योता दे रहा है कि आइए आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट पे भाग लीजिए, ये तो हमारे भारत का गर्व का बात है, लेकिन इसमें भी आपको अपमानित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देश को अपमानित करते हैं। अग्निवीर योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 17-18 तारीख को बैठक बुलाई है और इस पर समीक्षा की बात भी हुई है। जेडीयू लगातार मांग भी। देखिए, अब ये बैठक किस कारण कौन बुलाया है, नहीं बुलाया, इसकी पूरी जानकारी नहीं है, और ऐसे किसी विषय पर कोई टिप्पणी की किस विषय पर बैठक बुलाई इसका कोई आधार नहीं होता है। क्या लगता है अग्निवीर योजना में कुछ? देखिए, मेरे में अब ये हमारे लगने आपके लगने से नहीं ना, बेसिक इसमें विषय ये है, जो भी विषय हम लोगों ने स्टैंड लिया उस पर बातचीत होती है। कहीं कोई भी चीज़ें रहती हैं उस पर हमेशा समीक्षा का गुंजाइश होता है, लेकिन आज देश के युवाओं को एक मौका मिला है उसके माध्यम से, तो जिनको इसमें कोई दखलंदाजी है वो उनकी चिंता हो सकती है। हमारी स्पष्ट है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं, अगर उसमें सुधार की आवश्यकता होती है तो हम बड़े हृदय से उसका काम करते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इन दिनों गड़बड़ा गया, छपरा में लगातार खूनी खेल देखने को मिल रहा है। देखिए, जो लोग जंगल राज लाना चाहते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पहले भी किया गया है। जंगल राज और एथी का विषय समझने वाली बात यह है कि ये हमेशा चाहिए कि जो लोग अपराधियों को पनाहगार बनाते हैं, अपराधियों को सुरक्षा देते हैं, अपराधियों को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास करते हैं, वो जंगल राज का परिचायक है। हमारी सरकार में स्पष्ट रूप से अगर अपराधी ने अपराध किया है तो उसको जेल में ही जाना पड़ेगा, ये हमारा अपना स्टैंड रहता है।